नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आरएसएस बार बार क्यों याद दिलाता है इस देश के 140 करोड़ लोगों को कि भारत में सभी हिंदू हैं। एक बार नहीं, अनेकों बार कभी मोहन भागवत, कभी दत्तात्रेय होसबोले और कभी दूसरे पदाधिकारी अक्सर इस बात को कह करके कैसी मानसिकता बनाना चाहते हैं और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं भारतीय समाज को, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो साथियों, आज फिर दत्तात्रेय होसबोले जयपुर में वही राग अलापे हैं जो मोहन भागवत कहा करते हैं कि इस देश के सभी भारतवासियों का डीएनए एक है और इस देश के सभी नागरिक भारतीय हैं और सभी भारतीय हिंदू हैं, क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। उनके पूर्वज हिंदू थे या मुस्लिम थे, इस बात का आरएसएस के पास कहां से आंकड़ा आया, कहां से तथ्य आया, हम नहीं समझ सकते। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, लगभग सभी समुदाय के लोग, धर्म के लोग रहे हैं, रह रहे हैं और रहेंगे। अगर उन्हें सबको हिंदू बताया जाएगा तो उनकी भावनाओं को क्या चोट नहीं पहुंचेगा। अगर यही बात कोई मुसलमान कहे कि इस देश में सभी भारतीय हैं और सभी भारतीय मुसलमान हैं, सभी भारतीय इस्लाम को मानते हैं, तो मोहन भागवत को कैसा लगेगा? क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं। आज मुगल काल में नहीं थे अल्पसंख्यक, या मुगल काल में अल्पसंख्यक थे तब भी शासक थे, और मुगलों का राज थोड़े समय तक नहीं, 700-800 सालों तक रहा है। हिंदुओं का राज इतना नहीं रहा है। हिंदुओं का राज तो बटा हुआ था, छोटे छोटे राजे रजवाड़े हुआ करते थे जो आपस में ही लड़ते थे। आपस की लड़ाई और कलह की वजह से ही मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए और शासन किए, और उन मुसलमानों को, मुगलों की औलाद को, जो मुसलमान हैं, उन्हें हिंदू कहना कहां तक जायज होगा, इस पर आरएसएस को विचार करना चाहिए। डीएनए एक है तो डीएनए टेस्ट करा लीजिए, पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। हम कहते हैं कि न तो इस देश के में हिंदुओं का डीएनए मुसलमानों से मिलेगा, न मुसलमानों का बौद्धों से, न ईसाइयों से, किसी से नहीं मिलेगा। आप जांच करवा करके देख लीजिए सैंपल के तौर पर, कुछ मुसलमानों का, कुछ हिंदुओं का, कुछ ईसाइयों का, कुछ यहूदियों का, कुछ बौद्धों का, करा लीजिए सैंपल। नहीं होगा तो ये बार बार ये प्रलाप क्यों अलापते हैं और अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए सभी को हिंदू बताते हैं। और दूसरी बात ये है, सभी हिंदू हैं और आप कहते हैं कि सभी भारतीय हिंदू हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र तो अपने आप ही बना हुआ है। और जब हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का शासन है, तो फिर हिंदू राष्ट्र अलग से बनाने की क्या जरूरत है? दत्तात्रेय होसबोले और आरएसएस के जितने भी पदाधिकारी हैं, सबका सब दोहरा चरित्र है, दो मुहापन है। कहते कुछ और हैं, कहते हैं आदर्श की बातें, ऊंची ऊंची बातें कहते हैं, लेकिन करते क्या हैं? हिंदू युवा वाहिनी को भिड़ा दिया। इन्हीं का संगठन है। जितने भी हिंदू संगठन हैं सब आरएसएस से ही निकले हैं। तो हिंदू युवा वाहिनी पूरे देश में घूम घूम करके हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ खा रहा है। काट डालने, मार डालने, नरसंहार देने, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाए रखने के लिए, नरसंहार करने के लिए भी तैयार बैठा हुआ है। और इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया तब जाकर के अब इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात चल रही है।
तो मोहन भागवत कुछ बोलते हैं, इनके संगठन कुछ बोलते हैं, दत्तात्रेय होश बोले कुछ बोलते हैं, इनके दूसरे संगठन कुछ बोलते हैं। लेकिन दत्तात्रेय को यह समझ लेना चाहिए कि सिर्फ मनुवाद ही नहीं चल रहा है, मनुवाद से कहीं आगे निकल रहा है अंबेडकरवाद, दलित आंदोलन, पिछड़ों का आंदोलन। मुसलमान तो कोई आंदोलन कर नहीं सकते इस देश में, क्योंकि उन्हें इस देश का नागरिक माना ही नहीं जाता है। एक तरफ इस देश का नागरिक नहीं माना जाता है और आए दिन बयान दिया जाता है कि पाकिस्तान चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं यहाँ के मुसलमान, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि डीएनए एक है। तो ये दोगलेपन की बातें क्यों की जाती है, हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। अब इसके समर्थन में कहते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे, मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, तो इसी तर्क के आधार पर तो यह भी कहा जा सकता है कि हिंदुओं के पूर्वज मुस्लिम थे, या हिंदुओं के पूर्वज बौद्ध थे, हिंदुओं के पूर्वज ईसाई थे। तो क्या आप इसे स्वीकार कीजिएगा? कतई नहीं कीजिएगा। जो विचारधारा आरएसएस ने 100 सालों से फैला रखी है, द्विराष्ट्रवाद से लेकर के, द्विराष्ट्रवाद तो अपने आप में अलग ही बात थी, एक देशद्रोही बात थी, एक राष्ट्र विरोधी बात थी कि सावरकर ने द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया और उसी द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर काम किया गांधी जी ने, काम किया नेहरू जी ने, काम किया अंग्रेजों ने, और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया तो गांधी जी को गोली मार दिया और नेहरू को कोई महत्व ही नहीं दिया जाता है। नेहरू कुछ इस देश में रहे ही नहीं हैं, न तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में रहे हैं, न तो पीएसयू को स्थापित करने वाले, न इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने वाले, कुछ भी नहीं थे नेहरू। तो इस तरह का दोगलेपन का बयान क्यों दिया जाता है आरएसएस की तरफ से? उसकी एक वजह है कि मानसिकता बनाई जाती है सबकी कि, और सबको दबा करके रखा जाने की भूमिका बनाई जाती है ताकि सब शांत रहें और आरएसएस के खिलाफ कुछ बोले नहीं। दत्तात्रेय होश बोले ने यह भी कहा कि इस देश में 600 जनजातियां हैं। 600 जनजातियां, जातियां नहीं, जातियां कहते हो तो सही आंकड़ा होता। 600 जनजातियां हैं, मान लिया 600 जनजातियां हैं, और वे अपने को हिंदू नहीं मानते। ये भी सही है, अपने को हिंदू नहीं मानते हैं, और तब से खास रूप से नहीं मानते हैं जब से संविधान बना इस देश में, क्योंकि इस संविधान ने उन्हें हिंदू नहीं कहा है। वे आदिवासी हैं, वो जनजातीय हैं, वो मूल निवासी हैं। उनका हिंदू धर्म से, हिंदू पूजा पद्धति से किसी से कोई सरोकार नहीं है। और उसके बारे में कहते हैं कि भारत विरोधी ताकतें उनको उकसाती हैं ऐसा कहने के लिए कि वे हिंदू नहीं हैं। भारत विरोधी ताकतें कौन सी ताकतें हैं? भारत विरोधी मुसलमान हैं, ईसाई हैं, वे उन्हें उकसाते हैं। आप किसी भी आदिवासी से जाकर के मिल लीजिए, वो कहेगा कि हम हिंदू नहीं हैं। आदिवासी नेता की तो बात दूर, एक सामान्य आदिवासी जो जंगलों में है और अपने परंपरागत पेशे में लगा हुआ है और बदहाल जिंदगी जी रहा है, गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जी रहा है, उससे जाकर के पूछिए तो वो कहेगा कि हमारा हिंदू धर्म से कोई सरोकार नहीं, हम प्रकृति के पूजक हैं, हम पेड़ों के पूजक हैं, हम जंगल के पूजक हैं, हम जमीन के पूजक हैं, हम आसमान के पूजक हैं, हम 33 करोड़ देवी देवताओं को नहीं जानते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं जानते हैं। तो इस तरह से अब इन्होंने, दत्तात्रेय ने कहा कि गोलवरकर ने कहा था कि सभी आदिवासी हिंदू हैं। गोलवरकर के कहने से हो जाएगा? संविधान में जब व्यवस्था की गई है कि वे हिंदू नहीं हैं, और सिर्फ वही नहीं, ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी हिंदू नहीं है। भारत देश के संविधान ने, जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, इन सबको मूल निवासी कहा है। हिंदू वही हैं जो बाहर से आए थे, आर्य अपने को कहते थे। कभी हिंदू कहते हैं, कभी आर्य कहते हैं, कभी सनातनी कहते हैं। एक मुद्दे पर तो टिकते नहीं हैं, क्योंकि असलियत यह है कि ये किसी भी मुद्दे में नहीं, न ये हिंदू हैं, न ये सनातनी हैं, न ये आर्य हैं, सिर्फ दंगाई हैं। और दंगा भड़काने के लिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से सरकार बनाने के लिए इन्हें जाना जाता है।
इनके दोस्त कौन हैं? कोई नहीं है। न तो कम्युनिस्ट हैं, न तो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले लोग हैं। इस देश की साझा संस्कृति को चलाने वाले लोग भी इनके दुश्मन हैं। ओबीसी, एससी, एसटी सब के सब नीच हैं, शूद्र हैं, और उनके ऊपर शासन करने के लिए मनुस्मृति का संविधान चाहिए इनको। बाबा साहब के संविधान को नजरअंदाज करते हैं, उस संविधान को ही खत्म कर देना चाहते हैं, लोकतंत्र को नहीं रहने देना चाहते हैं। यही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा। कहने के लिए कुछ कहते हैं, कहने के लिए गांधी जी की पूजा करते हैं, और हकीकत यह है कि गोडसे को पूजते हैं। आधे से अधिक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग गोडसे के समर्थक हैं, गांधी के समर्थक नहीं है। ये जितने भी कुनबे हैं भगवाधारियों के, ये सब के सब आतंकवादी कहे जाते हैं विदेशों में। विदेशों की कई वेबसाइट पर जाइए, www.terrorism.com आप सर्च कर लीजिए ने। आरएसएस को एक आतंकी संगठन कहा गया है। आतंक फैला करके अपनी बात मनवाते हैं, आतंक फैला करके राज करते हैं, आतंक फैला करके चुनाव जीतते हैं, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतते हैं। तो ये इनका असली चाल चरित्र चेहरा है। वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन पूरे भारत के लोगों को ही एक नहीं समझते हैं, सबको हिंदू समझते हैं। जितने बौद्ध हैं उनको हिंदू समझते हैं, सबका डीएनए एक समझते हैं, और सबके साथ नफरत भी करते हैं। मंदिर बनाने के लिए मस्जिद को गिराते हैं, एक नहीं एक तो गिराए ही, बना ही रहे हैं, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, यहां तक कि ताजमहल और कुतुब मीनार तक पर भी दावा ठोक रहे हैं, और कहते हैं कि सब भाई भाई हैं, सबका डीएनए एक है और सभी हिंदू हैं। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। एक बात उन्होंने और कही, दत्तात्रेय होसबोले ने जयपुर में आज, कि संघ न तो दक्षिणपंथी है और न वामपंथी है। सब कोई जानता है कि संघ दक्षिणपंथी नहीं, कट्टर दक्षिणपंथी है, कम्युनिस्टों के खिलाफ काम करता है। कम्युनिस्ट तो इस देश के मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, दबे कुचले शोषित व्यथित लोगों की बात करते हैं। आप किसकी बात करते हैं? कारपोरेट की बात करते हैं, कारपोरेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या कुछ ब्राह्मणों को, कुछ क्षत्रियों को, कुछ ऊंची जातियों को आप अपना मानते हैं, बाकी सबको सबके ऊपर राज करना चाहते हैं, सबके ऊपर संविधान लागू करना चाहते हैं मनुस्मृति का। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, और इनके इस चेहरे को बेनकाब करने की जरूरत है और इसे समझने की जरूरत है। इस देश में 15% ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, और ये चाहते हैं कि 2014 से लेकर के आने वाले जितने भी कालखंड आए सब पर ये राज करें, और उसी के लिए भूमिका बनाई जा रही है हिंदू राष्ट्र की, उसी के लिए भूमिका बनाई जाती है राम राज्य की। और इस हिंदू राष्ट्र और राम राज्य को लागू करने के लिए जिस तरह के चाल चरित्र चेहरे को ये अपनाते हैं, जिस तरह के एजेंडे को अपनाते हैं, उसे हर कोई देख रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा चलाया तब जाकर के हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने वालों के खिलाफ काम हो रहा है। संघ का कहना है कि संघ को अखबार छापता है, अगर संघ को नहीं अखबार छापेगा तो उसका अखबार बिकेगा ही नहीं। संघ को छापने पर ही अखबार बिकता है। जब भारत हिंदू राष्ट्र है पहले से, जैसा कि आप कहते हैं कि सबका डीएनए एक है और सभी हिंदू हैं, तब तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत ही नहीं है। 2025 तक जो आपने सोच रखा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उस सपना को त्याग दीजिए। और जिस तरह से आप कहते हो कि सभी हिंदू हैं, सबका डीएनए एक है, उसी तरह से मुस्लिम भी कह सकते हैं, बौद्ध भी कह सकते हैं, ईसाई भी कह सकते हैं कि भारत का हर नागरिक ईसाई है। तो क्या आप उनकी बात को मानेंगे? आप नहीं मानेंगे, और आपकी बात को भी कोई नहीं मानने वाला है। आपके चाल चरित्र चेहरे और आपके दोगलेपन को हर कोई समझ चुका है अच्छी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।